नमस्कार साथियों, मैं मोहन पाठक और आपका स्वागत करता हूं हमारे इंस्टीट्यूट चैनल ऑनलाइन इंस्टीट्यूट मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ में। ठीक है, तो आइए हम शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे रीट के बारे में। रीट की परीक्षा में इसमें बात करेंगे कि रीट की परीक्षा कब से इसका फॉर्म ऑनलाइन हो रहा है और कौन इसमें पात्र हैं, क्या बाहर के लोग भी इसमें पात्र हैं। आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि राजस्थान में लगभग 31,000 शिक्षकों की भर्ती का प्रस्ताव आया है और इसका ऑनलाइन प्रक्रिया 11 जनवरी से आपका प्रारंभ होने वाला। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आप अभी तक हमारे इंस्टाग्राम चैनल से आप नहीं जुड़े हैं तो आप तुरंत जुड़ जाइए, क्योंकि आपको हर अपडेट वहां पे मिलेगी। और इस चैनल पे यूपी-टीईटी के सिलेबस पढ़ाए जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि रीट का जो सिलेबस है यूपी-टीईटी का सिलेबस है। पहली बात सुनिए, यूपी के जितने भी एग्ज़ाम होते हैं काफ़ी कठिन एग्ज़ाम होते हैं। अगर आप यूपी के एग्ज़ाम तैयार कर रहे हैं तो आप भारत के किसी भी एग्ज़ाम की देने के लिए सक्षम हो सकते हैं, क्योंकि आप दूसरे स्टेट में जाके जब एग्ज़ाम देंगे तो बहुत थोड़ा सा उस स्टेट का, जैसे उस स्टेट का जीके आपको पढ़ना पड़ेगा या थोड़ी सी अतिरिक्त सिलेबस डाउनलोड करके उसमें से कुछ एथेंटिक चीज़ें आपको पढ़नी पड़ेगी। अमूमन आपको उत्तर प्रदेश में जो सिलेबस चलता है सारे के सारे स्टेट वही सिलेबस कॉपी करते हैं, तो ये चीज़ आप अपने दिमाग में बिठा लीजिए। अगर आप उत्तर प्रदेश में सीटेट या सुपर टेट की तैयारी कर रहे हैं तो आप बिल्कुल आराम से राजस्थान की इस परीक्षा में, शिक्षक भर्ती में आप एलिजिबल हैं या नहीं वो उसके बारे में अभी हम बात कर रहे हैं। लेकिन आप इसी पढ़ाई के दम पर थोड़ा सा वहाँ का एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ के आप उस परीक्षा को बहुत अच्छे से दे सकते हैं। और इसकी क्या प्रक्रिया है, किस प्रकार से राजस्थान में शिक्षक बना जाता है और भारत के अन्य राज्यों में कैसे बना जाता है, वहाँ की प्रक्रिया आपको सबको पता है। लेकिन भारत के अन्य राज्यों से अलग जाकर राजस्थान में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। जिस प्रकार से उत्तर प्रदेश में यूपी-टीईटी प्री होता है, फिर सुपर टीईटी मेंस होता है, बिल्कुल सिविल की तरह यहाँ पे परीक्षाएं होती हैं। पहले आप प्री क्वालिफाई करिए, फिर मेंस में आपको बैठने का मौका मिला। अगर आपने उत्तर प्रदेश में यूपी-टीईटी क्वालिफाई नहीं किया है या आपके पास सीटेट की डिग्री नहीं है, केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा की डिग्री नहीं है, तो आप सुपर टीईटी के लिए एलिजिबल नहीं है। और यूपी में बाहर के लोग भी शामिल होते हैं, उसका अलग क्राइटेरिया बनाया गया है कि 5 वर्ष या 10 वर्ष यहाँ का निवासी हो। इस प्रकार से जो भी हर वर्ष अपना नोटिफिकेशन में उसमें फिल करके आता है। तो क्या चीज़ें हैं जो राजस्थान की भर्ती परीक्षा के लिए क्या ज़रूरी है, क्या बाहर के लोग इसमें अलाउ हैं और वहाँ क्या सिस्टम है। खुद खबरी इसलिए देंगे कि बीएड वहाँ पे अलाउ नहीं है, बीएड वहाँ पे अलाउ नहीं है। जो बीटीसी, डीएलएड, जो भी वहाँ के छोटे छोटे कोर्सेज हैं प्राइमरी लेवल के, उन लोगों के लिए ये खुशखबरी है कि उत्तर प्रदेश की तरह वहाँ पे बीटीसी अलाउ नहीं है। आपको हरियाणा के बारे में थोड़ा सा बताना चाहेंगे कि हरियाणा राज्य में हरियाणा से बाहर का कोई भी व्यक्ति आ नहीं सकता है। समझ रहे हैं, हरियाणा के बाहर का कोई भी व्यक्ति शिक्षक भर्ती परीक्षा में शामिल ही नहीं हो सकता, फॉर्म ही नहीं भर सकता है। लेकिन आपको राजस्थान की भर्ती परीक्षा में मौका मिला है या नहीं, हम अभी चर्चा करते हैं। आपको पूरा जान लीजिए कि आज हम आनंदित कर देंगे। बात कर रहे हैं रीट के बारे में। तो रीट क्या होती है? ये राजस्थान की शिक्षक भर्ती प्रक्रिया होती है। और यहाँ पे किस प्रकार से प्रक्रिया होती है तो ये मैं बता रहा हूँ। पहले डेट आप जान लीजिए क्या है। 11 जनवरी से ये फॉर्म भरा जाएगा 8 फरवरी तक। कब तक भरा जाएगा? 8 फरवरी तक। याद रखिए 2-3 दिनों की बात है, फिर आपका जंग शुरू हो जाएगा, जंग ऐलान हो जाएगा। हाँ, घातक बन जाएंगे आप और चले जाएंगे राजस्थान में। 11 जनवरी से 8 फरवरी तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। और इसकी फीस की अगर बात करें तो अगर आप फर्स्ट का भरते हैं, फर्स्ट और सेकेंड दोनों का है, सेकेंड में भरते हैं, फर्स्ट में भरते हैं तो 550 रुपये और ये 750 रुपये। अगर आप दोनों भरते हैं, दोनों मिला के भरते हैं तो ये आपका 750 रुपये होता है। अगर आप एक फॉर्म फिलअप करते हैं तो 550 रुपये, अगर आप दोनों फॉर्म फिलअप करते हैं तो 750 रुपये आपके लगेंगे। अब बात करते हैं कि कौन दे सकता है। तो पहली बात, बीएड वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। फर्स्ट पेपर में, फर्स्ट का मतलब हो गया आपका प्राइमरी में, जो प्राइमरी का 1 to 5 होता है, 1 से 5 होता है, इसमें बीएड अलाउ नहीं है।
1 से 5 की भर्ती प्रक्रिया में बीएड अलाउ नहीं है, ये आप जान सकते हैं। और कौन दे सकता है? जो बीटीसी, बीएड, डीएलएड या 2 वर्षीय पाठ्यक्रम जो भी राजस्थान में संचालित है या राजस्थान से बाहर में 2 वर्षीय प्रक्रिया है जिसमें शिक्षक भर्ती की ट्रेनिंग करवाई जाती है। जो ट्रेनिंग होती है उसको अगर किसी ने किया है तो वो इस भर्ती में फॉर्म भर सकता है। अब बात करते हैं कि बाहर के लोग शामिल हैं या नहीं। ये लेके काफ़ी संशय बना है सभी छात्रों में, प्रतियोगी छात्रों में। तो इसको हम क्लियर कर देते हैं कि राजस्थान की भर्ती प्रक्रिया में बाहर के लोग, अगर मैं उत्तर प्रदेश की बात करूं तो उत्तर प्रदेश के निवासी अलाउ हैं, लेकिन उनके लिए कुछ चीज़ें यहाँ पे कानून बने हुए हैं। कुछ कानून जब नोटिफिकेशन आएगा उसमें क्लियरेंस आएगी, लेकिन जो अभी तक यहाँ पे चलता आया है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि इसमें कुछ परसेंट इसमें रिजर्व किए जाते हैं सीट, कुछ परसेंट इसमें रिजर्व किए जाते हैं। पहले 50% था, अभी 5% या कुछ आई थिंक ऐसे ही होगा। अभी जो आएगा नियम उसमें क्लियर हो जाएगा। लेकिन आपको ये जानना ज़रूरी है कि क्या है। जैसे यहाँ पे ओबीसी, एससी, एसटी, अन्य जो भी आपके आरक्षण वाले क्षेत्र हैं वो राजस्थान में आपके जाके आरक्षण समाप्त हो जाएंगे। आपको राजस्थान में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आपको वहाँ पे जाके जनरल में फाइट करना होगा। कहाँ पे करना होगा? जनरल में फाइट करना होगा। उसमें भी आपको कुछ परसेंट सीटें रिजर्व की जाएंगी, कुछ परसेंट सीटें रिजर्व की जाएंगी जिसमें आपको नियुक्त किया जाएगा। लेकिन ये मत समझिए कि आपके लिए ही वो फिक्स है। अगर राजस्थान का छात्र आपसे अच्छा नंबर लेके आता है तो उसको नियुक्त कर दिया जाएगा, आपको वहाँ से निकाल दिया जाएगा। ऐसी प्रक्रिया ही होती है। योग्यता की बात होती है, जो योग्य होगा उसको नौकरी मिलेगी। ठीक है, अब बात करते हैं कि जनरल वालों का क्या हल होगा। जो जनरल हैं अदर स्टेट के, तो जनरल भाई आप तो अपने स्टेट में जनरल थे ही, वहाँ पे भी जाके जनरल ही रहेंगे। ठीक है, आप वहाँ पे जाकर ही जनरल रहेंगे। अब हम बात करते हैं कि प्रक्रिया इसमें ये होती है। और नियुक्ति प्रक्रिया की बात करें तो जिस प्रकार से मैं उत्तर प्रदेश का बताऊं कि 2 परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश में, प्री और मेंस करके, टेट और सुपर टेट। तो ऐसा वहाँ पे कुछ नहीं, वहाँ पे सिर्फ ये केवल रीट की परीक्षा होती है, केवल रीट की परीक्षा होती है। और इस परीक्षा में जो अंक मिलते हैं 150 नंबर का ये पेपर होता है, 150 नंबर का ये पेपर होता है। इसमें 90% आपका लिया जाता है। 90% जैसे यूपी में 60% 65% भारांक है, उस प्रकार से वहाँ पे 90% का भारांक है इस बार। ठीक है, 90% का भारांक है। और जिसमें 10% आपका एकेडमिक होगा। ये अभी पूर्णतः क्लियर नहीं है, ये अभी पूर्णतः क्लियर नहीं है। पहले ये 70 का अनुपात होता था, 70 रीट का होता था और अलग जो आपका 30 था ये आपका एकेडमिक होता था। लेकिन इस बार अभी कंफर्म नहीं हो पाया है कि क्या होगा, लेकिन संभवतः आप 90% मान के चल सकते हैं कि जो रीट का होगा वो 90% होगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी होगी और इसके बारे में आपको बराबर जानकारी रखना पड़ेगा कि क्या प्रक्रिया चल रही है। होता क्या है कि इसमें जब आप रीट क्वालिफाई कर लेते हैं तो ये मत सोचिए कि आप रीट क्वालिफाई करने के बाद टीचर बन गए हैं। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं आप टीचर बने हैं। रीट की परीक्षा होती है, उसके बाद सरकार भर्ती निकालती है, उसमें आपको आवेदन करने के लिए कहती है। आप उसमें अपना नाम, नंबर, पता, एड्रेस वगैरह डालते हैं। फिर उसके बाद उसमें मेरिट लिस्ट बनती है। जब आप उस मेरिट लिस्ट में आते हैं तब जाके आपको नियुक्ति के लिए बुलाया जाता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट बात, इस बार रीट परीक्षा में राजस्थान जीके को महत्वपूर्ण स्थिति में रखा गया है। राजस्थान जीके जो वहाँ का, जैसे उत्तर प्रदेश स्पेशल होता है, बिहार स्पेशल होता है, हरियाणा स्पेशल होता है, इसी प्रकार से राजस्थान स्पेशल वहाँ पे इस बार रखा गया है। तो पर्यावरण में आपको राजस्थान स्पेशल पढ़ना पड़ेगा। और सेकंड के लिए जो आपका सामाजिक अध्ययन होगा उसमें तो बिल्कुल दबा के पढ़ना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें आपको नई जानकारी मैं आपको बता दिया हूँ। प्रक्रिया वही है, आप समझ गए होंगे। तो आप क्या करेंगे, टेलीग्राम से जुड़ जाएंगे मोहन इंस्टीट्यूट आजमगढ़ से
और 25 अप्रैल को होगी आपके युद्ध की लड़ाई। मतलब पानीपत का युद्ध आपका 25 अप्रैल को होगा। यही ना महाभारत का युद्ध है, कौन जीतेगा कौन हारेगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। और इसी चक्रव्यूह में आप फंसते जाएंगे और इस चक्रव्यूह को कैसे पार करेंगे उसके लिए आपको करना पड़ेगा पढ़ाई। और पढ़ाई के लिए आप अपने किताबों को ले लीजिए और पढ़िए। और उत्तर प्रदेश के जो साथी हमें देख रहे हैं, हमें सुन रहे हैं, उनसे बस यही कहूँगा कि आप सिलेबस डाउनलोड कर लीजिए और सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िए। आपके पास अपने खुद सुपर टेट के नोट्स होंगे, टेट के नोट्स होंगे, उन नोट्स से पढ़िए। जिनके पास नोट्स नहीं है, यथासंभव जो हम इस चैनल पर दे सकते हैं, जो पढ़ा सकते हैं, हम वहाँ पे पढ़ाएंगे। यूपी टेट चल रहा है तो आप यूपी टेट भी पढ़ सकते हैं। रीट जो है आपका थोड़ा सा अलग होगा, तो रीट के लिए आप यूपी टेट और रीट की कॉम्बिनेशन बना के पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो ये थी आज की जानकारी। उम्मीद है कि आपको ये जानकारी रोचक लगी होगी और अच्छी लगी होगी। और 31,000 सीटों के लिए ये वैकेंसी संभावित है। ठीक है, 31,000, तो ये काफ़ी भारी संख्या में वैकेंसी है जो आपका लॉकडाउन और कोरोना वायरस के बाद आ रहा है। तो ये एक अच्छा मौका है उत्तर प्रदेश के लोगों के लिए, उत्तर प्रदेश के प्रतियोगी के, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी 51,000 से 97,000 तक संभावित है। 2-3 भर्तियां आपको दबा के मिलेंगी, जिसका होना होगा इसी बीच में हो जाएगा, जिसका नहीं होना होगा तो वो फिर मेहनत नहीं करेगा तो 1-2 साल फिर उसको 2023 तक आपको इंतज़ार करना पड़ेगा। क्योंकि जब लोकसभा का चुनाव होगा तभी फिर उत्तर प्रदेश सरकार या अन्य सरकारों का पिटारा खुलेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, क्योंकि ये आपका अपना चैनल है। जय हिंद, भारत माता की जय।